क्या हुआ था, सबसे पहले घड़ी की खोज कैसे की गई थी और पहले के लोग टाइम कैसे देखा करते थे। जब सूर्योदय होता था तो सुबह होती थी और जब सूर्यास्त होता था तो शाम होती थी। अब आप बोलेंगे ये बातें तो हमें भी पता है, लेकिन यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ कि जब इसी टाइम पर सुबह और शाम के बीच में सबसे पहली घड़ी सौर्य घड़ी थी। अब ये कैसे काम करती थी, इसे किसने बनाया था, वो भी मैं आपको बताता हूँ। इस घड़ी में कई सारी कमियां थी, इसी के चलते आज से लगभग 3000 वर्ष पहले भारत के और चीन के लोगों ने एक ऐसी घड़ी बनाई जिन्होंने हाइड्रोलिक घड़ी का निर्माण कर दिया था। अब ये हाइड्रोलिक घड़ी जो थी वो कैसे काम करती थी वो भी मैं आपको बताता हूँ। इस तैरती हुई लकड़ी में ही एक लोहे की रॉड लगा और इस बर्तन में एक तरह से छेद कर दिया जाता था और छेद से जब पानी निकलकर नीचे पहुंचता था तो क्या होता था कि जो सदी में अल्फ्रेड महान द्वारा मोमबत्ती वाली घड़ी बनाई गई, जिसे हम कैंडल वॉच भी कहते हैं। वैसे तो घड़ी के बारे में किसी एक व्यक्ति के बारे में नहीं कह सकते हैं कि ये जो घड़ी है इन्होंने ही बनाई है, इन्होंने ही इस घड़ी का इन्वेंशन किया है, लेकिन कुछ मीडिया के अनुसार और कुछ इतिहासकारों की माने ये घड़ियां पूरी तरह से तैयार नहीं हुई थी। इन घड़ियों में केवल उस टाइम घंटे की ही सुई हुआ करती थी, ना तो मिनट की सुई हुआ करती थी और ना ही सेकंड की सुई हुआ करती थी। पहले के राजा महाराजा जैसे कि जय सिंह ने भारत में 5 जंतर मंत्रों का निर्माण कराया था, जिसमें वह समय देख सकें। और ये जो जंतर मंत्र थे इनमें सौर घड़ियों का यूज किया जाता था। लगातार घड़ियों का आविष्कार ऐसे ही चलता रहा और घड़ियां जो थी वो एक तरह से डेवलप होती रही बहुत अच्छे से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आज आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, एक बहुत ही अच्छी नॉलेज, जिसे देखने के बाद आप भी सोच सकते हैं कि आखिर कैसे ये हो गया और इतना इम्पोर्टेंट चीज जो हमें नहीं नॉलेज है। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बताने वाले हैं आज घड़ी का आविष्कार कब हुआ है। ये जो घड़ी मैं हाथ में बांधा हुआ है इसका आविष्कार कब हुआ है और इससे पहले आज तक हम जो घड़ियां देखते थे उन सबका आविष्कार कैसे हुआ, कब हुआ और क्यों किया गया, सारी की सारी बात आज इस वीडियो में करने वाले हैं। तो बने रहिए अंत तक। चलिए आज इस रोमांचक वीडियो की शुरुआत करते हैं। आखिर घड़ी की खोज कैसे की गई। दोस्तों, हम सब जब उठते हैं तो टाइम से उठते हैं और जब सोते हैं तब भी टाइम से सोते हैं। जब दिन में खाना खाते हैं वो भी टाइम से करते हैं। जब हम स्कूल जाते हैं तो टाइम से जाते हैं और स्कूल से जब छुट्टी की जाती है तो स्कूल से छुट्टी भी टाइम से की जाती है। जब कोई ट्रेन पटरी पर दौड़ती है, स्टेशन पर पहुंचती है तो टाइम से पहुंचती है। जब कोई वायुयान उड़ता है टाइम से चलता है। हर काम इस दुनिया में टाइम से होता है। ये तो हो गई आज की बात कि हम अभी सारा का सारा काम टाइम पर करते हैं, लेकिन उस समय की सोचिए कि जब घड़ी ही नहीं हुआ करती थी, लोग टाइम कैसे देखते थे, कैसे टाइम का पता लगाते थे, कैसे क्या होता था, पूरी दिनचर्या लोगों की क्या रहती थी। उस समय देखने के लिए ना तो कोई यंत्र हुआ करता था और ना ही कोई घड़ी हुआ करती थी। क्या हुआ था, सबसे पहले घड़ी की खोज कैसे की गई थी और पहले के लोग टाइम कैसे देखा करते थे, मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर पहले के जो लोग हुआ करते थे वो सूर्य की दिशा को देखकर समय का पता लगाते थे कि समय कितना हुआ है। जब सूर्योदय होता था तो सुबह होती थी और जब सूर्यास्त होता था तो शाम होती थी। अब आप बोलेंगे ये बातें तो हमें भी पता है, लेकिन यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ कि जब इसी टाइम पर सुबह और शाम के बीच में कभी कभी जब दिन में बादल हुआ करते थे, रोशनी इतनी ज्यादा नहीं पड़ पाती थी, तो लोगों को कोई अंदाजा नहीं हुआ करता था कि रात हुई है या दिन हुआ है या सुबह के कितने बजे हैं या शाम के कितने बजे हैं या दोपहर हुई है। तो जब बादल हुआ करते थे तब कोई टाइम का पता नहीं लगा करता था। तो लोग उस टाइम पर सूर्य की दिशा को देखकर समय का अनुमान लगाते थे और रात में चांद को देखकर समय का अनुमान लगाया करते थे। लेकिन यहीं पर ये सब चलता रहा, जो समय का पता नहीं लग पाता था। सबसे पहली घड़ी सौर्य घड़ी थी जो सूर्य की प्रकाश से चलती थी। एक तरह से कहें तो सूर्य के प्रकाश से ही चलती थी। अब ये कैसे काम करती थी, इसे किसने बनाया था वो भी मैं आपको बताता हूँ। सौर घड़ी को ईसा के लगभग 300 वर्ष पहले बनाया गया था। सौर घड़ी को बनाने वाले व्यक्ति का नाम बसाराम था। इस घड़ी के बारे में अगर आपको नहीं पता है कि ये कैसे काम करती है तो मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ। इस घड़ी को जमीन पर बनाया जाता है, इस तरह से राउंड शेप में पूरा गोला बनाया जाता है और गोला बनाने के बाद उस पर या तो एक त्रिभुज नुमा कोई आकृति बना दी जाती है या फिर बीच में एक स्तंभ या पोल गाड़ दिया जाता है। ये घड़ी बड़ी और छोटी दोनों बनाई जाती है। इनके बीच में एक पोल या स्तंभ खड़ा कर दिया जाता है या कोई त्रिभुज नुमा आकृति बना दी जाती है। इस तरह से बनाई जाती है कि ये 6 घंटे इस साइड रहें और 6 घंटे इस साइड रहें। मतलब सुबह के 6 से लेकर 12 बजे तक का समय एक तरफ रहता है और 12 बजे से शाम 6 बजे तक का समय एक तरफ रहता है। तो यहाँ पर होता क्या है कि जब जो पोल गड़ा होता है बीच में, कहें कि एक स्तंभ जो गड़ा होता है, इसे इस तरह से सेट किया जाता है कि इस पर सूर्य की रोशनी सीधी पड़े। क्योंकि बहुत सी जगह है देश में जहाँ पर सूर्य की दिशा जो होती है वो अलग अलग दिखाई पड़ती है। जैसे कि मेघालय की तरफ जाएं तो वहाँ पर सूर्य अलग, दिशा तो एक ही होती है लेकिन वहाँ पर सूर्य की रोशनी सही से नहीं पड़ती है। और अगर वहीं हम केरल पहुंच जाएं तो वहाँ पर सूर्य अलग तरीके से दिखता है और अगर कश्मीर पहुंच जाएं तो वहाँ पर सूर्य अलग तरीके से दिखता है। तो एक तरह से कहें दिखता तो सेम ही है लेकिन वहाँ पर कुछ ना कुछ डिफरेंट जरूर होता है। इसलिए इस घड़ी को सही दिशा में भी लगाना जरूरी होता है कि इस घड़ी पर सही से धूप पड़े और सूर्य की जो किरणें हैं
उससे परछाई बने पोल की, और पोल की जो परछाई होती है वो जमीन पर पड़े। तो इस तरह से जब ये परछाई जमीन पर पड़ती है, सूर्य जो घड़ी होती है उस पर जब पड़ती है, तो यहाँ पर क्या होता है, जब परछाई पड़ती है तो परछाई के हिसाब से अंदाजा लगाया जाता है कि अभी कितना ज्यादा टाइम हुआ है या अभी कितना टाइम हुआ है। लेकिन इस घड़ी में भी कुछ दिक्कतें थी जो सही से काम नहीं कर पा रही थी। जब आसमान में बादल छाए रहते थे और बरसात का जब मौसम आता था तो दिन भर बादल छाए रहते थे, तो वहाँ पर क्या हुआ था कि समय का कोई अनुमान ही नहीं लगा पाता था, और घड़ी बनने के बाद भी जब धूप नहीं पड़ पाती थी तो यहाँ पर भी समय का अनुमान नहीं लग पाता था। सौर घड़ी का इस्तेमाल सबसे पहले प्राचीन की मिस्र सभ्यता में किया जाता था, और भारत में सौर घड़ी का इस्तेमाल वैदिक काल से किया जा रहा है। इस घड़ी में कई सारी कमियां थी। इसी के चलते आज से लगभग 3000 वर्ष पहले भारत के और चीन के लोगों ने एक ऐसी घड़ी बनाई जो जल से चलती थी, और इसे हम जल घड़ी कहते थे, और भारत में इसे घटिका यंत्र कहा जाता था। अब ये काम कैसे करती थी वो भी मैं आपको बताता हूँ। इस घड़ी में 2 कटोरी नुमा बर्तन लगाए जाते थे, और वो जो 2 बर्तन थे उसमें से एक बर्तन को ऊपर रख दिया जाता था, मतलब एक कटोरी को ऊपर रख दिया जाता था इतने ऊपर, और उसी के नीचे जस्ट यहीं पर के पास में ही एक और कटोरी रख दी जाती थी। और जो ऊपर वाली कटोरी होती थी उसमें क्या किया जाता था, नीचे से एक छेद कर दिया जाता था, और उसमें जो पानी भरा हुआ होता था, और उस कटोरी में घंटे के हिसाब से कटोरी पर लाइन कर दी जाती थी, और पानी जैसे जैसे दूसरी कटोरी में नीचे गिरता जाता था उसके हिसाब से अंदाजा लगा दिया जाता था कि कितना टाइम हुआ है और कितना समय बीत चुका है। लेकिन यहीं पर ये जो घड़ी थी जल घड़ी, इसकी जगह पर कई जगह पर बालू का इस्तेमाल करने लगे थे। अब इस तरह से ये जल घड़ी काम करती थी। लेकिन यूनान के रहने वाले आर्किमिडीज ने बोयांट फोर्स की खोज कर ली थी, और बोयांट फोर्स की खोज करने के बाद इन्होंने हाइड्रोलिक घड़ी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। इन्होंने हाइड्रोलिक घड़ी का निर्माण कर दिया था। अब ये हाइड्रोलिक घड़ी जो थी वो कैसे काम करती थी वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये जो घड़ी होती थी इसमें भी पानी का इस्तेमाल किया जाता था। इस घड़ी में एक तरफ से गिरनियां लगा दी जाती थी। ये घड़ी भी पानी से चलती थी, और इस पानी के चलने के लिए क्या किया जाता था, इस घड़ी में एक बर्तन लगा दिया जाता था। इस बर्तन में एक तैरती हुई चीज लगाई जाती थी, और इस तैरती हुई लकड़ी में ही एक लोहे की रॉड लगा, और इस बर्तन में एक तरह से छेद कर दिया जाता था, और छेद से जब पानी निकलकर नीचे पहुंचता था तो क्या होता था कि जो पानी का प्रेशर था ये घूमता था, और घूमने के साथ साथ ही इसमें क्या होता था कि जो पानी का प्रेशर था, पानी के प्रेशर से ये नीचे आ जाता था, और नीचे आने के बाद ये जो इसमें जो लोहे की रॉड लगी थी, लोहे की रॉड जब ऊपर नीचे होती थी तो उससे टाइम का अंदाजा लगा लिया जाता था कि कितना टाइम हुआ। अब ये जो घड़ियां होती थी इसमें पानी भरकर इस घड़ी को चलाया जाता था, और इसी के आधार पर जहाँ पहले महल हुआ करते थे या जहाँ पर मार्केट हुआ करता था, और वहाँ पर इसी आधार पर पानी से चलने वाली घड़ियों को बनाया गया था, और क्लॉक टावर भी बनाए गए थे जहाँ से बहुत सारे लोग एक ही बार में समय देख सकते थे। और इसके सबूत लगभग आज से 2500 साल पहले प्राचीन यूनान इतिहास में मिलते हैं। यूनान में पहली बार पानी से चलने वाली घड़ियों का निर्माण किया गया था, और यूनान में ही पहली बार पानी से चलने वाली अलार्म घड़ियों का इस्तेमाल किया गया था, और यहाँ निर्माण भी किया गया था। और इन घड़ियों में एक तरह से जब पानी एक तय स्थान पर रुक जाता था, जो अलार्म घड़ी हुआ करती थी उसमें लगी घंटी अपने आप से बजने लगती थी। इसके बाद 9वीं सदी में अल्फ्रेड महान द्वारा मोमबत्ती वाली घड़ी बनाई गई, जिसे हम कैंडल वॉच भी कहते हैं। इस कैंडल वॉच में हुआ करता था कि जैसे कि हमने एक फ्रेम में लेकर मोमबत्ती जैसे जैसे पिघलती जाती थी तो उसे हम मार्क कर लेते थे साइड में, और मार्क करने के बाद वहां पर चिन्ह लगा दिए करते थे। चिन्ह लगाने के बाद जैसे जैसे मोमबत्ती नीचे पिघलती जाती थी, और मोमबत्ती पिघलने के साथ साथ जितनी मोमबत्ती कम हुआ करती थी उसके हिसाब से अंदाजा लगाया जाने लगा था कि अभी समय कितना हुआ है। तो इस तरह से घड़ियों का विकास लगातार चलता रहा, और ये जो घड़ियां हुआ करती थी ये बहुत बड़ी हुआ करती थी, और घड़ियां जो हुआ करती थी ये बड़े बड़े स्थानों पर लगाई जाती थी, किसी छोटे स्थान पर नहीं लगाई जाती थी। अब ये तो रही कुछ घड़ियों के इतिहास के बारे में। अभी हम इतिहास में ही चल रहे हैं, घड़ियों का इतिहास भी जान रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आपको बता दूं कि जो आधुनिक घड़ियां हैं जो अभी के टाइम पर घंटा घरों में लगी हैं, और वो जो घड़ियां थी वो कैसे बनाई, सबसे पहले आपको यहाँ पर बता देते हैं कि जो आधुनिक घड़ियां हैं, ये जो घड़ियां हैं इनका आविष्कार एक बार में पूरा नहीं किया गया था। और ये जो घड़ियां हैं, इन घड़ियों की जो सुइयां हैं, 3 सुई होती हैं घड़ी में, और इन तीनों सुइयों का अलग अलग से खोज की गई थी। घंटे वाली सुई जो है वो किसी और ने बनाई है, और जो मिनट वाली सुई है वो किसी और ने बनाई है, और जो सेकंड वाली सुई है वो किसी और ने बनाई है। ये तीनों सुइयां एक बार में नहीं बनाई गई हैं, एक बार में इनकी खोज नहीं की गई है। वैसे तो घड़ी के बारे में किसी एक व्यक्ति के बारे में नहीं कह सकते हैं कि ये जो घड़ी है इन्होंने ही बनाई है, इन्होंने ही इस घड़ी का इन्वेंशन किया है। लेकिन कुछ मीडिया के अनुसार और कुछ इतिहासकारों की माने तो पोप सिल्वेस्टर द्वितीय को ये श्रेय जाता है, जो इन्होंने आधुनिक घड़ी बनाई थी वह 996 ईस्वी में बनाई। इस घड़ी में कई सारे पहिए लगे हुए करते थे, इन पहियों के घूमने की वजह से ही घड़ी चलती थी, और ये ऐसे चलती थी कि जो पहिए हैं वो सारे के सारे एक साथ ही चलें, धीमे या कम ज्यादा ना हो। आधुनिक घड़ियों के इतिहास पर बहुत ज्यादा
चर्चा है ये कि आधुनिक घड़ी का आविष्कार किसने किया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो घंटे वाली सुई है उसका अलग निर्माण किया गया था, और जो सुई और सेकंड वाली है और जो मिनट वाली, उन सबकी खोज अलग अलग की गई थी। यहाँ पर हम किसी को एक व्यक्ति को श्रेय नहीं दे सकते हैं। यूरोप में इन घड़ियों का इस्तेमाल 13वीं शताब्दी के मध्य से करना शुरू कर दिया गया था। ये घड़ियां पूरी तरह से तैयार नहीं हुई थी। इन घड़ियों में केवल उस टाइम घंटे की ही सुई हुआ करती थी, ना तो मिनट की सुई हुआ करती थी और ना ही सेकंड की सुई हुआ करती थी। इतिहासकारों की माने तो सन 1300 में घड़ी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया गया था। हेनरी डेविक नाम के पहले व्यक्ति ने यांत्रिक घड़ी का निर्माण किया था, और ये जो यांत्रिक घड़ी थी ये पहली चक्रीय डायल से चलने वाली घड़ी हुआ करती थी, और इस घड़ी में भी केवल घंटे की सुई हुआ करती थी, मिनट और सेकंड की नहीं हुआ करती। और जो आज की घड़ियां जो अभी के समय पर घंटाघरों में लगी हुई हैं, और वो जो घड़ियां जो हम अपने दीवारों पर लगाते हैं, ये जो घड़ियां हैं इसी घड़ी का डेवलप रूप माना जाता है। 16वीं शताब्दी तक ये जो घड़ियां हुआ करती थी ये केवल घंटाघरों में लगाई जाती थी, और ये जो क्लॉक टावर हुआ करते थे, जो घंटाघर हुआ करते थे, ये किसी सार्वजनिक स्थान पर लगाए जाते थे जहां पर बहुत सारे लोग एक ही बार में समय देख सके। और ये घड़ियां जो हुआ करती थी ये बहुत ज्यादा बड़ी हुआ करती थी, इसीलिए इन घड़ियों को एक जगह से दूसरी जगह लाना और ले जाना बहुत ज्यादा मुश्किल हुआ करता था। अगर इतिहासकारों की माने तो इतिहासकारों के अनुसार 1577 में स्विट्जरलैंड के रहने वाले जॉर्ज बर्गी ने मिनट वाली सुई का आविष्कार किया था। और ये जो मिनट वाली सुई थी, इस मिनट वाली सुई का आविष्कार उनके दोस्त जो एक थे वो खगोल शास्त्री थे, उन खगोल शास्त्री को समय देखने के लिए इस मिनट वाली सुई का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन ये जो मिनट वाली सुई थी ये समय देखने के लिए अब घड़ियों में भी यूज होने लगी। पहले की जो घड़ियां हुआ करती थी ये बहुत ज्यादा बड़ी हुआ करती थी और बहुत ज्यादा वजनी भी हुआ करती थी, इसलिए इन्हें एक जगह से दूसरी जगह लाना और ले जाना बहुत ज्यादा मुश्किल हुआ करता था। इसी वजह से इन घड़ियों को लगातार छोटा करने का प्रयास लगातार जारी रहा। जर्मनी के रहने वाले पीटर हेलनिन ने एक ऐसी घड़ी बना ली थी जो बहुत ज्यादा छोटी थी, और सजावटी घड़ियों का आविष्कारक इन्हें ही माना जाता था। इन्होंने इस तरह की घड़ियों को बना लिया था जो हम हाथ में भी पहन सकते थे और अपने घरों में या दीवारों पर भी लगा सकते थे। लेकिन इनके द्वारा बनाई गई जो घड़ियां हुआ करती थी वे सजावट के लिए प्रयोग की जाती थी, और साथ में ये जो घड़ियां हुआ करती थी ये बहुत ज्यादा महंगी भी हुआ करती थी। इसी वजह से जो अमीर लोग होते थे वही केवल इनकी घड़ियां खरीद पाते थे। इन्हें इन घड़ियों का आविष्कारक माना जाता है। इन घड़ियों का आविष्कारक पीटर हेलनिन को ही माना जाता है। और 1675 तक इन घड़ियों में जो सेकंड की सुई मिसिंग थी वो भी यहाँ पर प्रयोग होने लगी थी, और 1675 के बाद से एक पूरी तरह से घड़ी का निर्माण हो जाता है। और जब ये घड़ियां बहुत ज्यादा छोटी हो गई तो इन घड़ियों को जो राजा महाराजा हुआ करते थे, जैसे कि इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय, इस घड़ी को सोने की चेन के साथ बांधकर अपने पॉकेट में रखा करते थे और समय को देखने के लिए यूज करते थे। और जो घड़ी हम अपने हाथ में पहनते हैं, इस घड़ी को बनाने का श्रेय ब्लेज पास्कल को जाता है। ये वही ब्लेज पास्कल है जिन्होंने कैलकुलेटर का आविष्कार किया था। ब्लेज पास्कल इस घड़ी को रस्सी की सहायता से अपने हाथ में बांध लिया करते थे, क्योंकि वह चाहते थे कि मैं काम करते हुए भी समय को देख सकूं। अभी के टाइम पर जो घड़ियां हुआ करती थी वो बहुत ज्यादा छोटी हो चुकी थी, और इन घड़ियों को जो हम अपने हाथों में बांधते हैं, इन घड़ियों को बनाने का श्रेय सीधा का सीधा ब्लेज पास्कल को दिया जाता है। इन घड़ियों का इस्तेमाल क्लॉक टावर बनाने में किया जाने लगा था। बड़े बड़े क्लॉक टावर बनाए जाते थे जहाँ पर सार्वजनिक स्थान हुआ करता था या जहाँ पर रेलवे स्टेशन हुआ करता था। इसका आप उदाहरण भी देख सकते हैं, जैसे कानपुर का घंटाघर या मुंबई का घंटाघर है, और जो इंग्लैंड में बना हुआ है, इन जगह पर आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े घंटाघर भी हुआ करते थे। पहले के राजा महाराजा जैसे कि जय सिंह ने भारत में 5 जंतर मंत्रों का निर्माण कराया था, जिसमें वह समय देख सके। और ये जो जंतर मंत्र थे इनमें सौर घड़ियों का यूज किया जाता था। लगातार घड़ियों का आविष्कार ऐसे ही चलता रहा, और घड़ियां जो थी वो एक तरह से डेवलप होती रही बहुत अच्छे से। और घड़ियां जो थी आजकल इतनी ज्यादा फैशनेबल हो चुकी हैं कि लोग इसे फैशन के लिए भी यूज करते हैं। और धीरे धीरे ये घड़ियां इतनी ज्यादा डेवलप हो चुकी हैं कि आज की स्मार्ट वॉच की मदद से हम किसी भी तरह से किसी को कॉल कर सकते हैं, यहाँ से हम फोटो भी क्लिक कर सकते हैं, यहाँ तक कि हम इसमें इंटरनेट देख सकते हैं, वीडियो, फोटो और गेम भी खेल सकते हैं। तो ये था सौर घड़ी से लेकर आज तक की स्मार्ट वॉच तक का सफर। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको इस वीडियो से कितनी ज्यादा सीख मिली और घड़ियों के बारे में जानकर आपको कितना ज्यादा इंटरेस्ट हुआ। और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, अपने भाई बहनों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि उन्हें भी पता लगे कि हम जो दिन भर काम करते रहते हैं समय के अनुसार, इस घड़ी का निर्माण कब हुआ है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और आपको इस वीडियो से क्या नॉलेज मिली कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और नई वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए वो भी कमेंट में जरूर बताइए।